कर दे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और अब आपके विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो आप सब पढ़ाई पर फोकस करेंगे ऐसी आपसे उम्मीद की जाती है। इसमें से इंक ख़त्म हो चुकी है, कोई बात नहीं, नहीं लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको आज मैथ की क्लास ली जाएगी आपकी, और ये 10th क्लास का मैथ है। 10th क्लास के मैथ में हम शुरुआत कराते हैं आपसे कि क्लास 10th में मैथ प्यारे बच्चों, गणित विषय एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अब आप सभी भी एक तरीके से बड़े सोच में होंगे कि सर इस बार का मैथ कैसे किया जाएगा। मैथ विषय में एक मिथिक है या एक तरीके से एक डर पैदा हुआ है, बैठा हुआ है कि मैथ का नाम सुनते ही बच्चों को बुखार आने लगता है, और 9th-10th के बच्चे अक्सर कर मैथ से भागते हैं, और आज का भागना जीवन भर के लिए दुखदायी हो जाता है। मैथ से बच्चे भागते क्यों हैं, मैथ पढ़ने में इतनी कम दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं, ये अलग अलग तर्क, अलग अलग स्टेटमेंट टीचर लोग देते हैं कि क्या कारण है कि बच्चे मैथ से भागते हैं। लेकिन बच्चों, मेरा मानना है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन एक महान दार्शनिक हुए हैं, उनका एक कहानी है कि एक यूनान में वो अंग्रेजी की शिक्षा लेने जा रहे थे। तो इंग्लिश का ट्यूशन एक तरीके से जब लेने जाते हैं हम लोग, तो उस ट्यूशन में जब वो गए तो ट्यूशन के जो क्लासेस का जो गेट था उस पर लिखा था कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आप सुनिश्चित करें कि आपको मैथ आता है कि नहीं। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप क्लास में एंट्री नहीं पा सकते। सोचने वाली बात है कि इंग्लिश की क्लास हम लेने जा रहे हैं, वहाँ मैथ से क्या संबंध है। मैथ थोड़ा ही पढ़ना है, हमें मैथ पढ़ना होता तो हम इंग्लिश की क्लास में क्यों आते। लेकिन मैथ पढ़ना इतना ज़रूरी है आपके लिए कि आप बिना मैथ किए, बिना मैथमेटिक्स को समझे, बिना कैलकुलेटिव माइंड के आप जीवन की और चीज़ों को नहीं कर सकते। बिना मैथ के आप जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को या दिनचर्या की मूलभूत गणनाओं को नहीं कर सकते। मैथ वास्तविकता में एक गणना है, एक प्रक्रिया है, एक कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेशन है जीवन की चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए। एक स्टेटमेंट आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये त्रिकोणमिति हुई, बीजगणित हुआ, इसे जीवन में कभी हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, लेकिन हमारा कितना वक्त इसे पढ़ने में बिता दिया जाता है। तो वो निरे मूर्ख लोग हैं, निरे मूर्ख, जिनका ये कहना है कि मैथ जीवन में कभी काम नहीं आता। मैथ के कई डायमेंशंस होते हैं बच्चों। एक तो होता है एग्ज़ाम। हमको एग्ज़ाम में 100 नंबर का एक पेपर मिलेगा, और उसमें से हमें 80, 90, 95 एंड 99.99 नंबर्स 100 तक भी बच्चे लाते हैं, हमको लाने हैं। एक तो ये गोल हो गया मैथ को पढ़ना। एक होता है मैथ को जीवन में धारण करना। अपने आप को इस लायक बनाना कि आप अपने जीवन के मूलभूत हिसाबों की गणना कर सकें। ये बेसिक नीड्स हैं मैथ की। लेकिन कंप्यूटर साइंस, जब आप इससे आगे बढ़ते हैं, आप अगर कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ आना बहुत ज़रूरी है। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मैथ की गणनाएं आना बहुत ज़रूरी हैं। आप आर्मी में जाना चाहते हैं सीजीएल के थ्रू, या आप सीजीएल के थ्रू कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, या एनडीए के थ्रू आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आपको मैथ होना बहुत ज़रूरी है। मैथ मिसाइल्स के दागने से लेकर बॉम्ब्स की बारी तक, निशाना लगाने तक, ये सारी घटनाओं को करना किसका काम है? मैथ का। हमको कौन सी जगह पर अपना
जो है गोली छोड़ना है, कौन सी जगह पर बम डालना है, कितनी कितनी दूरी पर टैंक्स के माइंस बिछाने हैं, एंटी टैंक माइंस बिछाने हैं, ऐसी बहुत सी गणनाएं हैं। पुल कैसे बनाया जाएगा, इसमें त्रिकोणमिति का काम होता है। मकान बनाने में गणित की गणना होती है, कितने फुट की दीवार है, कितनी चौड़ा मकान है, कितना चौड़ा बरामदा है, कितना चौड़ा चबूतरा, ये सब मैथ की गणनाएं हैं। लेकिन वही लोग कहते हैं कि मैथ को जीवन में क्यों पढ़ाया जाता है, हमें यही समझ नहीं आता है। तो आपको ये समझना है कि मैथ बोरिंग नहीं है, मैथ ज़रूरत है। मैथ को बोरिंग मत समझिए, मैथ को ज़रूरत समझिए। जिस दिन से आप मैथ को ज़रूरत समझने लगेंगे, आप मैथ से भागना बंद कर देंगे और मैथ से डरना बंद कर देंगे। तो किसी भी विषय को 9th-10th के विद्यार्थी को अगर समझना है और उसे लग रहा है डर है, तो मैथ को लेकर मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ कि मैथ की ज़रूरत को समझिए कि मैथ की ज़रूरत हमको कितनी पड़ने वाली है। हम मैथ में अगर मैथ को छोड़ देंगे, मैथ को स्किप कर देंगे, तो हम जीवन की एक उस दौड़ से भी पीछे रह जाएंगे जो आपको एक सामान्य दर्जा दिलाएगी कि हाँ, ये व्यक्ति समझदार है, इसको आता है चीज़ों को करना। मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़ी कोई नौकरी लें या बहुत बड़ा कुछ बड़ा प्राप्त करें। एक जीवन जीने के लिए भी आजकल मैथ की बहुत ज़रूरत है। मैथ का दिमाग होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप समाज में बेवकूफ़ी का दर्जा न प्राप्त करेंगे। ये तो बेवकूफ़ है और ये होशियार है। देखा होगा कि एक लड़का मैथ के कुछ हिसाब बहुत जल्दी लगा रहा है कि कितने रुपए का सामान बिका, कितने का पैसे लेके गया, कितने बचे, कितने वापस कर दिए, कौन सी चीज़ कितने रुपए की है। उंगलियों पर जवाब देने वाला बच्चा समाज में हमेशा इज्जत पाता है। ओह, ये लड़का बहुत होशियार है। किसकी वजह से? मैथ की वजह से। और वही हिसाब आप नहीं दे पा रहे हो तो आप के प्रत्येक हीन भावना आती है। ओ, ये इसको तो ये भी नहीं पता है कि ये वस्तु कितने रुपए की, कितने रुपए से कितने रुपए की हो गई। ये जहाँ सामान्य चीज़ें, आप इतना तो पढ़ें कम से कम कि आप एक सामान्य हिसाब लगा सकें। तो ज़रूरत है मैथ की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैथ को लेकर हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई कि मैथ क्यों ज़रूरी है, हमको क्यों पढ़ना है। इसी क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। आपके क्लास 10th की जो बुक है, आप उसे खोल के बैठें तो ज़्यादा बेहतर है। इस बुक में मैंने कई चीज़ों को अलग अलग बांटा है। जैसे इसकी विषय सूची में वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता और कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स दिए गए हैं। ये आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं और इन्हीं में से आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहली जो हमारा लेसन है वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये हो गया वास्तविक संख्याएं। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपसे कहूँगा कि चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा ये एक्टिव रहना है कि इसमें कुछ लगा, ये बार बार हिल रहा है पूरे पेज पीछे। बंद कर दे वीडियो।